मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार, विंध्य में सियासी तूफान, कौन बनेगा मंत्री जी, दांव पेंच की जंग छिड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल रीवा न्यूज, प्रतीक की आवाज के साथ। क्या आप तैयार हैं उस सियासी ड्रामे के लिए जो मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख देगा? जी हां, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट ने पूरे विंध्य क्षेत्र को आग की तरह गरमा दिया है। विधायकों की नींद उड़ी हुई है, लॉबिंग का दौर चरम पर है और अटकलों का बाजार गर्म है। 17 से लेकर सीधी तक विंध्य का हर विधायक सोच रहा है, क्या इस बार मेरी बारी? जातीय समीकरण का जाल, 2028 चुनाव की रणनीति और पार्टी का सर्वे सब मिलाकर एक धमाकेदार कहानी बुन रहे हैं। आइए इस सस्पेंस थ्रिलर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि विंध्य के पावर प्लेयर्स कौन हैं। अफवाहें तो ऐसी है कि विस्तार इसी महीने हो सकता है या फिर बिहार चुनाव के बाद धमाका होगा। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 21 कैबिनेट मंत्री, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले और 4 राज्य मंत्री हैं, लेकिन 3 कुर्सियां अभी भी खाली चिढ़ा रही हैं। विधानसभा के हिसाब से 34 मंत्री बन सकते हैं, तो कम से कम 3-4 नए चेहरे तो आने ही वाले हैं। पार्टी ने मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड चेक किया है। कुछ की कुर्सी डगमगा सकती है तो कुछ नए सितारे चमक सकते हैं। और हाँ, विंध्य से अभी 4 मंत्री हैं, जिनमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जैसे हैवी वेट विधायक शामिल हैं, लेकिन क्षत्रिय वर्ग का 0 प्रतिनिधित्व है। ये कमी दूर करने का सुनहरा मौका। भाजपा के 5 क्षत्रिय विधायक दांत पीसकर इंतजार कर रहे हैं। कुल 10 नामों की लिस्ट घूम रही है। युवा जोश वर्सेस अनुभव की टक्कर। पहले बात करते हैं सतना जिले की। सतना से 3 शेरों की दहाड़। क्षत्रिय कार्ड खेला जाएगा क्या? विंध्य का गेटवे सतना, जहां भाजपा का दबदबा है। रैगांव की प्रतिमा बागरी पहले से मंत्री हैं, लेकिन बाकी 3 नागौद के पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह, चित्रकूट के सुरेंद्र गहरवार और रामपुर बघेलान के विक्रम सिंह बिक्की कुर्सी के लिए ललकार रहे हैं। ये सब क्षत्रिय हैं और सूत्र चिल्ला रहे हैं, क्षत्रिय को जगह मिलनी तय। क्या अनुभवी नागेंद्र जीतेंगे या युवा बिक्की बाजी मारेंगे? सतना का कोई एक तो चमकेगा, ये पक्का है। अब आते हैं रीवा जिले में, जहां 2 क्षत्रिय योद्धा हैं, अनुभव वर्सेस यूथ पावर। रीवा में भी ड्रामा हाई है। गुड़ से नागेंद्र सिंह 5 बार विधायक, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, अनुभव का झंडा लहरा रहे हैं, जबकि सिरमौर के दिव्यराज सिंह युवा ऊर्जा का तड़का है। लेकिन रीवा को क्या मिलेगी जगह? संशय का बादल छाया है। क्या पार्टी दोनों में से एक को चुनकर विंध्य का बैलेंस साधेगी? वहीं महिला पावर की बात करें तो पहली बार विधायक लेकिन मंत्री बनकर चमकी विंध्य की 2 शेरनियां, प्रतिमा बागरी जो एससी वर्ग से आती हैं और डिंडोरी की प्रभारी हैं, और राधा सिंह जो एसटी वर्ग से आती हैं और मैहर की प्रभारी हैं। पहली बार विधायक बनी और मंत्री पद पकड़ लिया। राधा तो पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह की बहू हैं, साथ ही संविदा टीचर से राजनीति की क्वीन बनी। और दिलीप जायसवाल जो कोतमा से आते हैं, एसटी वर्ग से हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी हैं। क्या और महिलाएं एंट्री मारेंगी? शरद कोल आदिवासी वोट बैंक का ट्रम्प कार्ड। शहडोल के व्यवहारी से शरद कोल दूसरी बार विधायक है। एसटी युवा फेस हैं। उनके पिता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दिग्गज थे, तो भाजपा उन्हें मंत्री बनाकर आदिवासी वोटरों को लुभा सकती है। 2028 में गोंडवाना का किला तोड़ने का मास्टर प्लान। मीना सिंह विंध्य की आदिवासी क्वीन, 5 बार की विजेता हैं। उमरिया की मीना सिंह 5 बार विधायक, शिवराज कैबिनेट की पूर्व मंत्री, सभी वर्गों में पकड़, जमीन से जुड़ी छवि। उनका दावा सुपर स्ट्रॉन्ग। मानपुर को भाजपा का गढ़ बनाया, अब कैबिनेट में वापसी का समय। जय सिंह मारावी 6ठी बार का जादू, 3 सीटों का बादशाह। जैतपुर के जय सिंह मारावी एसटी के बड़े चेहरे हैं। 3 अलग अलग सीटों से 6 बार जीते भी हैं।
विंध्य के 9 एसटी विधायकों में से टॉप पर हैं। वोट बैंक मजबूत करने के लिए पार्टी उन्हें प्रमोट कर सकती है। गिरीश गौतम, दावा तो है लेकिन नो चांस। मऊगंज के गिरीश गौतम पूर्व स्पीकर लेकिन डिप्टी सीएम इसी वर्ग से, तो दोहराव नहीं चलेगा। सॉरी सर, अगली बार देखते हैं। सीधी से रीति वर्सेस टेकाम, ब्राह्मण कार्ड ने खेल बिगाड़ा। सीधी से कोई मंत्री नहीं है अभी। पूर्व सांसद रीति पाठक का दावा कमजोर, ब्राह्मण डिप्टी सीएम की वजह से, लेकिन धौहनी से कुंवर सिंह टेकाम चौथी बार के विधायक पर नजरें टिकी है। क्या वे बाजी मारेंगे? विंध्य का सियासी पारा 100 डिग्री पर है। जातीय बैलेंस साधते हुए कम से कम 1-2 नए मंत्री आएंगे और ये 2028 चुनाव का गेम चेंजर बनेगा। क्या क्षत्रिय जीतेंगे या आदिवासी चमकेंगे? क्या कोई सरप्राइज एंट्री होगी? अंतिम फैसला जल्द आएगा, लेकिन तब तक अटकलें, लॉबिंग और ड्रामा जारी है। राजनीति का ये वायरल तड़का आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।